संस्कृति और भारतीय वाग्मय के जो प्रसिद्ध ज्ञान का और भक्ति का, निश्चित ही गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर यह आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। के लिए उपस्थित हुए इस ग्रेस भीमादास जी का हम यहाँ पर उचित मान सम्मान करते हुए सांसद गोपाल शेट्टी जी और आदरणीय विधायिका मनीषाताई चौधरी के शुभ हाथों से। उसके बाद सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम सब भाग्यवान हैं, हमको भगवत गीता जयंती मनाने का अवसर मिला। पार्लियामेंट में जब मैंने मुद्दा उठाया और कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता सिखानी चाहिए, तो कुछ राज्यों ने शुरू किया। महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में होगा, इसकी अपेक्षा हम करेंगे। लेकिन सरकार जब करेगी तब करेगी, हमने स्वयं होकर कुछ करना चाहिए। इस बात को ध्यान में लेकर हम लोगों ने पोइसर जिमखाना और इस्कॉन के माध्यम से 18 सप्ताह तक 18 अध्याय पूरा किया, बच्चों को और उनके माँ बाप को, माता पिता को सिखाने का काम किया। आज गीता जयंती के अवसर पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर उसका प्रतिसाद दिया। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं और वहाँ के नेताओं को भगवत गीता देते हैं, तो उनके मन में ज़रूर ये होगा कि पूरे देश को, पूरे विश्व को गीतामय हमको करना है। मोदी जी अपना काम करेंगे, भगवान ने उनको उतनी बड़ी ताकत और ये दिया है, लेकिन हमको जो कुछ भी भगवान ने दिया उसके मुताबिक हम अपने परिसर में करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि जिस स्कूल में हम पैदा हुए हैं, उस स्कूल को अभिमान, उस स्कूल का गौरव बढ़ाने का एक अवसर हमको प्राप्त किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा सवाल ये था कि अभी किस तरह का आगे का प्लान क्या है? देखिए, भगवत गीता का उल्लेख मैं इस तरह से करूँगा, आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आर्किटेक्ट बनते हो, जो भी क्षेत्र में आप जाते हो, तो अपने आप को प्रोग्रेस पथ पर ले जाने का, देश को प्रोग्रेस पथ पर ले जाना, ये हमारे मन में सोच होती है। तो भगवत गीता का इसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। भगवत गीता को अगर आप अंगीकार करते तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, लोगों को जोड़ने का भाव आपके मन में आएगा। तो ऐसा अगर होता है, 25 साल में होगा, 50 साल में होगा, 100 साल में होगा, कभी मुझे पता नहीं है। जिस राम राज्य की कल्पना हम सब लोग मिलकर करते हैं, कोई पुलिस नहीं होगा, कोई न्यायालय नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं करेंगे, कोई मारामारी नहीं करेगा, कोई लूटपाट करेगा नहीं, तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवत गीता ये जीवन का सबसे बड़ा एक अनमोल देन है, ऐसा मैं मानना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से आज का यह कार्यक्रम सचमुच में क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ। पोइसर जिमखाना हमारे आदरणीय खासदार श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जब हमने 11 जून को इसका शुभारंभ की थी कि भगवत गीता सभी बच्चों को और सभी लोगों को उत्तर मुंबई में सिखाई जाएगी, तब से लेके आज तक पोइसर जिमखाना ने इसका हर शनिवार को रात को 7 से 8 बजे तक कार्यक्रम करते रहे। गीता का पठन होता रहा। इसमें हमें इस्कॉन के कृष्ण भजन दास जी का बहुत ही साथ और सहयोग मिला, उनकी पूरी टीम का, और लगातार उन्होंने प्रेजेंस अपनी दिखाते हुए यहाँ के लोगों को भगवत गीता की सीख सिखाई। मैं समझता हूँ कि आज 6 महीने के बाद का ये जो आज इतना बड़ा भव्य विशाल जन समुदाय देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हम इतने लोगों को आज भगवत गीता में जोड़ पाए। इस संबंध में क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शक? बिल्कुल, आज गीता जयंती महोत्सव पोइसर जिमखाना में आयोजित किया गया बहुत ही भव्य स्वरूप से। जून में हम सभी लोगों ने सांसद गोपाल शेट्टी जी की प्रेरणा से यहाँ पर गीता के पठन पाठन का यहाँ पर शुभारंभ किया था। आज 6 महीने से लगातार सारे 18 अध्यायों का यहाँ पर पाठ किया गया और उसके उपलक्ष्य में गीता जयंती के इस दिवस पर शानदार समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने जो संकल्प लोकसभा में लिया था, वो आज काफ़ी जो है तेज़ी से फैलता चला जा रहा है पूरे देश में, और लोगों को ये विश्वास है कि केवल गीता के माध्यम से ही इस देश में नई चेतना प्राप्त हो सकती है। आपने गीता में PhD किया है, सांसद जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? गीता संघर्ष का शास्त्र है। गीता पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और निश्चित ही आने वाले समय में भी गीता एक कालजयी ग्रंथ है। शेट्टी जी के संकल्पना से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को फॉलो करते हुए उन्होंने ये भगवद गीता शिक्षा अभियान का यहाँ पर उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आयोजन किया है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर हर शनिवार को भगवद गीता पर प्रवचन और संबोधन होता था। खास करके विद्यार्थियों के लिए हमने शिक्षाएं यहाँ पर चलाई और यहाँ पर हमारे आदरणीय शिक्षिका मुख्याध्यापिका दक्षा पाटिल मैडम जी के नेतृत्व में बच्चों को हमने सिखाया है, और आप लोगों ने देखा कैसे श्लोक पढ़ते हैं। अगर ऐसे बच्चों को हम बचपन में भगवद गीता सिखाएंगे तो आगे जाकर कोई सावरकर बनेगा, कोई लोकमान्य तिलक बनेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोई गांधी जी बनेंगे।
उनको टॉम एंड जेरी पोगो दिखाने से कोई ऐसे स्वतंत्र सेनानी कोई नहीं बन सकता। और बाद में कोर्ट में और जेल में गीता देने की जरूरत नहीं है, उनको स्कूल में गीता दे दी तो कोर्ट में गीता पर हाथ रखने की जरूरत ही नहीं आती। तो इसीलिए ये जो विधान है भारत को विश्वगुरु बनाने का, वो तभी होगा जब भगवत गीता को हम पाठशाला में सिखाएंगे। जब तक प्राचीन जमाने में गुरुकुल में भगवत गीता सिखाई जाती थी तब तक भारत विश्वगुरु था, और भगवत गीता को हमने किनारा कर दिया तो भारत सबका गुलाम बन गया। वापस मोदी जी के नेतृत्व में भगवत गीता सबको भेंट देते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। और यहाँ पर उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी और योगेश दुबे जी के नेतृत्व में हम सारे पाठशालाओं में ये भगवत गीता को सिखाने वाले हैं, बच्चों को मूल्य शिक्षण देने वाले हैं, जिससे कि आगे जाके हमारा भारतवर्ष वापस पुनश्च विश्वगुरु बनेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।